हजारों राम राम नमस्कार। देवेंद्र मौजूद है झांसी झांसी बीकेडी रोड पर। हमारे बीच में बैठे हुए हैं संकल्प तिवारी जी, सिविल इंजीनियर। बता दें, इनसे बात करेंगे कि आकर कर कितना जरूरी है आज के समय में नक्शा बनवाना, घर का नक्शा बनवाना क्यों जरूरी है। आजकल लोग बाग मकान तैयार कर ले के बाद फिर बोलते सीधे बना, फिर आदमी पछताते हैं। संकल्प तिवारी इंजीनियर साहब, इनसे जानेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्यों जरूरी है नक्शा। राम राम। सर्वप्रथम सभी लोगों को जय जय सीताराम। आपने जैसे पूछा कि नक्शा बनवाना क्यों ज़रूरी है, जैसे हमारा झांसी है, यहाँ पर कई सारी ऐसी कॉलोनीज हैं जो झांसी विकास प्राधिकरण से लेआउट उनके पास है, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी झांसी विकास प्राधिकरण नहीं पहुँचा है। लेकिन अगर इन फ्यूचर आपको अगर भविष्य में अगर कोई दिक्कत ना आए आपके मकान में निर्माण में, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको विकास प्राधिकरण द्वारा जितने भी आपको नियम कायदे कानून हैं उससे आपको नक्शा बनवाना चाहिए। एक पहली चीज़ ये, जिसमें आपको जेडीए से आप नक्शा पास कराएं सर्वप्रथम। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वास्तु के अनुसार एक कम स्पेस में, या फिर जिसका जैसा स्पेस होगा उस हिसाब से प्रॉपर यूटिलाइज स्पेस मिलता है। मतलब आपका जो जो रिक्वायरमेंट है आपको एक कम स्पेस में वास्तु अनुसार सभी चीज़ें मिलती हैं। तो जिसमें आपका जितने भी लोगों की अलग अलग डिमांड होती है वो सारी पूरी हो जाती है। बहुत से लोग तो पढ़े लिखे लोग होने के बाद में नक्शा नहीं बनवाते, कारण क्या है? कारण ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनको अभी ये नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा। जैसे अभी क्या है, एक्सपेंड हो रहा है कि झांसी अपना बढ़ रहा है हमारा झांसी, लेकिन क्या है कि अभी महायोजना के अंतर्गत कई सारी नई कॉलोनियाँ झांसी विकास प्राधिकरण में आ जाएंगी, तो उनको बाद में नक्शा पास कराना पड़ेगा, लेकिन कराना ज़रूर पड़ेगा। तो इसीलिए भविष्य की चिंता ना करते हुए आज उस पे इन्वेस्टमेंट किया जाए और अपना भविष्य बेहतर बनाया जाए। जी, मेरा नाम लोकेश साहू है। मेरा वर्क है स्ट्रक्चर डिजाइन करने का। सबसे प्रथम सब जनों को ये राम राम बोलेंगे। जितने भी दर्शक हैं सभी को राम राम जी। और क्या काम रहता है? ऐसे में हम बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जो भी आपके बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, बड़ी बिल्डिंग बनना है, मल्टी स्टोरी बनना है, तो उनके स्ट्रक्चर रेडी होते हैं। हम हाँ, क्या क्या होता है, हम नक्शे तो बनवा लेते हैं और फिर उसके बाद बिल्डिंग में तैयार हो जाती है। लेकिन फिर जब कभी कोई भूकंप आता है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, तो बिल्डिंग्स में क्रैक आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर हम इंजीनियर्स को ढूंढते हैं। तो हमारा काम पहले ही करने का, अगर आपने नक्शा बनवाया, नक्शे के बाद स्ट्रक्चर तैयार करवाएंगे, तो आपको जो भविष्य में समस्याएं झेलना पड़ेंगे उसके पहले ही आप बचाव कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जेडीए वगैरह और वास्तु अनुसार नक्शा जब बना लेते हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आपका मकान बनना दिखेगा कैसा। मतलब 3D एलिवेशन आपका कैसा दिखेगा, जैसा आपको मॉडर्न में चाहिए, क्लासिकल चाहिए। जैसे कई होटल्स हैं जो अभी हम लोग ने डिज़ाइन किए हैं, थापक रिसोर्ट, करेरा में 2-3 किए हैं, आप उनके एलिवेशन देख सकते हैं। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग कि आपका कमरा कैसा दिखेगा और आपको कितना आपका खर्चा आएगा। तो हम लोग नक्शा बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप 3D एलिवेशन अपने मन पसंद का घर बनवा सकते हैं सुंदर, इसलिए ज़रूरी है नक्शा बनवाना।